किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को आमतौर पर एनसीएफ के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एनसीएफ के रूप में जाना जाता है, जो अवसरों की समानता, सीखने के आकलन, गुणवत्ता के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए संचालित किया जाता है। हमने आपको बताया एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को आमतौर पर एनसीएफ के रूप में जाना जाता है, जो अवसरों की समानता, सीखने के आकलन, गुणवत्ता के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए संचालित किया जाता है। एनसीईआरटी द्वारा भारत में 4 एनसीएफ प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005 शामिल है। हम बात कर रहे हैं एनसीएफ 2005 की, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, जो सबसे लेटेस्ट है। एनसीएफ 2005 हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी द्वारा भारत में 4 एनसीएफ प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें एनसीएफ 1975 पहला, एनसीएफ 1988 दूसरा, एनसीएफ 2000 तीसरा तथा एनसीएफ 2005 शामिल है, जो सबसे लेटेस्ट है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 35 सदस्य थे। किसके द्वारा समिति का गठन किया गया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 35 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसके अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 के इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल महोदय थे। इनकी अध्यक्षता में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर किसके द्वारा तैयार किया गया? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। उद्भव या उत्पत्ति इसकी कहां से हुई? एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति की बात की जाएगी तो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम। जब भी बात की जाएगी एनसीएफ 2005 के सूत्र की, तो बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको भी आपको याद रखना है। यह एनसीएफ 2005 का सूत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एनसीएफ के उद्देश्य की। किसकी बात करते हैं? एनसीएफ 2005 के क्या उद्देश्य हैं? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं बच्चे को सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना, बच्चे में नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। ये क्या है? एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के उद्देश्य हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना, बच्चे में नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना।
इसके अलावा हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के सिद्धांत की। हमने बात की एनसीएफ 2005 के उद्देश्य की, अब हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के क्या सिद्धांत हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के सिद्धांत, बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। इसके क्या सिद्धांत हैं? एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, बालक की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। बालक की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह केवल रटंत पर आधारित ना हो बल्कि उसको बाहरी जीवन से जोड़ना इसका सिद्धांत है। किसका? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों को जोड़ना। बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों को जोड़ना राष्ट्रीय महत्व बिंदु पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। ये सब एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के तहत सभी भाषाओं जो 8वीं अनुसूची में हैं अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद सभी 22 भाषाओं में किया गया है जो 8वीं अनुसूची में हैं। पाठ्यक्रम निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के साथ हो। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा हो? निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के साथ हो। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। यह किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा अर्थात घरेलू भाषा में होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा अर्थात घरेलू भाषा में होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण तथ्य की। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करते हैं। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम केवल रटंत पर आधारित ना होकर के पाठ्यक्रम ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। और क्या कहता है एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। कैसा कदम है? एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसकी पहल पर एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त किया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? विद्यार्थियों को रटने से मुक्त किया जाए जिससे उनका चौमुखी विकास हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण तथ्य हम बता रहे हैं आपको एनसीएफ 2005 के। बच्चे के बस्ते का भार कम किया जाए, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा बिना बोझ की हो, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा
हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। कितने राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया? 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसका मुख्य उद्देश्य है बाल केंद्रित अधिगम की प्रक्रिया के साथ बिना बोझ के अधिगम, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, रटकर सीखने को प्रतिस्थापित करना यानी रटंत वाली पद्धति को समाप्त करना। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र बिना सोचे समझे यंत्रवत सीखें। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित दृष्टिकोण को तैयार करके बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिनिधिकरण को बढ़ावा देता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एनसीएफ 2005 में। आशा है जो बातें आज हमने एनसीएफ 2005 के बारे में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।